हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि गाय को जब रिंडरपेस्ट डिजीज हो जाती है तो उसके क्या कारण होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं, डायग्नोसिस कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, साथ ही साथ में इसके इलाज और बचाव के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिंडरपेस्ट जो डिजीज होती है इसको और किस नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, रिंडरपेस्ट जो डिजीज होती है उसको हम लोग कैटल प्लेग के नाम से जानते हैं। कैटल प्लेग कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए इसके हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये जो रिंडरपेस्ट डिजीज होती है इसके क्या इंट्रोडक्शन है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिजीज होती है हाईली मतलब कंटेजियस या इन्फेक्शियस डिजीज होती है, जो खास करके कैटल यंग जो कैटल होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे जो गाय होती है उसमें सोर माउथ डिजीज हो जाता है, उसकी आँख से पानी गिरने लगता है, आँख से पानी गिरने लगेगा, उसको डायरिया होने लगता है, निमोनिया की शिकायत देखने को मिलती है। यदि सही समय पर इलाज नहीं किया जाता तो उसकी डेथ भी हो सकती है। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो इसकी मोर्बिडिटी मोर्टिलिटी रेट होती है वो होती है 60 से 70% मोर्बिडिटी मोर्टिलिटी रेट होती है। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के मुताबिक बता दूं कि ये जो डिजीज है रिंडरपेस्ट डिजीज इंडिया से इरिडिकेट हो गई है, बट कहीं कहीं कुछ केस रेयरली मिल जाते हैं कैटल प्लेग के। वैसे तो ये जो डिजीज है इंडिया से मतलब इरिडिकेट हो गई है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ये जो डिजीज होती है किस वायरस की वजह से होती है। तो ये जो डिजीज होती है मॉर्बली वायरस की वजह से होती है। ये जो वायरस होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है 6 से 7 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फ्रेंड्स, हम लोग ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं तो ये जो मतलब एक गाय से दूसरे गाय में फैलती है जो डिजीज उसके अक्यूलोनेजल डिस्चार्ज के थ्रू हो सकता है, या स्नीजिंग कफिंग मतलब खांसने छींकने की वजह से हो सकता है। इसके कारण से मतलब फैलती है। फ्रेंड्स, ये देखा जाता है ये जो डिजीज होती है खास करके आपको रेनी सीजन में देखने को मिलेगी और विंटर के सीजन में आपको ये देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, अब आइए इसके हम लोग पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं कि ये जो डिजीज है गाय भैंस से फैलती कैसे, मतलब इसकी क्या पैथोजेनेसिस होती है। तो फ्रेंड्स, ये क्या करती है, ये जो वायरस होता है मॉर्बली वायरस कैटल के उसमें जाता है रिट्रोफेरेंजियल म्यूकोजा में। जब जैसे इंटर करता है तो उसमें इन्फेक्शन करता है और ये वायरेमिया काज करता है। वायरेमिया फिर क्या करता है, जो मतलब गाय भैंस की आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, उस पर जाके अफेक्ट करेगा, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल पे। तो गाय को डायरिया होने लगेगा, प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया होने लगता है। इसी को शूटिंग डायरिया भी कहते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि शूटिंग डायरिया किस डिजीज में देखने को मिलता है। तो आप बोल सकते हो इसको कि रिंडरपेस्ट जो डिजीज होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा। आप इसी में देखेंगे कि जेब्रा स्ट्रिप भी देखने को मिलती है। फिर फ्रेंड्स, यदि रिस्पायरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट करता है तो आप देखेंगे कि उसको निमोनिया की शिकायत देखने को मिलेगी। रिस्पायरेटरी सिस्टम जैसे लंग्स हो गया, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स पे अफेक्ट करता है। फिर तीसरा अफेक्ट करेगा लिम्फाइड सिस्टम पे। तो जब लिम्फाइड सिस्टम पे अफेक्ट करेगा तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसकी पैथोजेनेसिस होती है। अब हम लोग इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो डिजीज होती है इसमें क्या होता है, देखा जाता है कि जो गाय होती है जब उसको हम लोग पर रेक्टली टेम्परेचर लेते हैं तो उसको मतलब बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। जो जनरली 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो 106 160 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। जब 106 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है तो गाय क्या करती है, खाना पानी कम कर देती है या खाना बंद कर देती है। जो उसकी मजल होती है ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, जुगाली करना बंद कर देती है।
आप देखेंगे कि जो गाय है उसको मतलब बहुत ज़्यादा पतला डायरिया होने मतलब पतला गोबर करने लगेगी, शूटिंग डायरिया के केस आपको देखने को मिलेंगे। उसको निमोनिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उसके माउथ से घर्र घर्र की आवाज़ आपको देखने को मिलेगी। ये आपको मतलब रिंडरपेस्ट डिजीज में देखने को मिलेगा। जो उसकी आँख होती है, आँख से डिस्चार्ज आने लगेगा, नाक से डिस्चार्ज आने लगेगा, ये आपको रिंडरपेस्ट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फ्रेंड्स, अब आइए इसके हम लोग डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम लोग हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर इसका कुछ लैब में टेस्ट किया जाता है, वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होता है, PCR टेस्ट किया जाता है, ये इसकी डायग्नोसिस होती है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग FMD जो डिजीज होती है उससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए इसके हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि रिंडरपेस्ट जो डिजीज होती है इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं बता दूं इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसमें फिर भी मतलब जो ट्रीटमेंट दिया जाता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये जो डिजीज है भारत से इरेडिकेट हो गई, यानी भारत से गायब ही हो गई, मतलब बहुत कम ही केस आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसके क्या क्या बचाव हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं तो इसको हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स दे दिया आपने, एंटीबायोटिक्स दे दिया, एंटीबायोटिक्स में जैसे सेफ्टिफर सोडियम की जो एंटीबायोटिक आती है वो अच्छा काम करती है, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम पे भी अच्छा काम करेगी और एलिमेट्रिक सिस्टम पे भी अफेक्ट करे, अच्छा काम करती है। तो इसको देना कितना है, जो 1.5 ग्राम 3 ग्राम की सेफ्टिफर सोडियम आती है उसको आप स्लो IV दे दो, कम से कम 20 से 25 ml इंट्रावीनस सबसे बेस्ट रहेगा। और आप देखेंगे इस जो एंटीबायोटिक मैं आपको बताता हूँ जितनी भी है एंटीबायोटिक आपको 7 डेज देंगे तभी जाके ये कंप्लीट इसका कोर्स हो पाएगा। फ्रेंड्स, दूसरा आपको क्या देना है, एनाल्जेसिक के तौर पे मेलोपेरा का जो इंजेक्शन आता है, मिलॉक्सिकेम प्लस पैरासीटामॉल का जो इंजेक्शन आता है, इसको बड़े पशुओं में हम लोग 10 ml इंट्रामेस्कुलर लगाते हैं। फिर तीसरा इंजेक्शन आपको एंटी एलर्जी का इंजेक्शन देना है। एंटी एलर्जी का इंजेक्शन जैसे एविल का हो गया या CPM का इंजेक्शन हो गया, इसको भी 10 ml इंट्रामेस्कुलर लगाया जाता है। ये मैंने आपको तीसरा इंजेक्शन बताया। चौथा इंजेक्शन, जैसे आपकी गाय कुछ खा पी नहीं रही है तो आप उसको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन जैसे बेलामिल का इंजेक्शन है, इसको आपको 10 ml इंट्रामेस्कुलर लगाना है। यदि आपकी गाय बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड कंडीशन में चली गई, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, तो आपको फ्लूइड थेरेपी देनी है। फ्लूइड थेरेपी जैसे DNS हो गया, RL हो गया, मेट्रोजेल हो गया। ये फ्रेंड्स, आपके गाय को मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया मिलॉक्सिकेम प्लस पैरासीटामॉल का इंजेक्शन देने से बुखार नहीं कम हो रहा है तो आप चाहो तो एक इंजेक्शन और दे सकते हो। कार्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन आपको देना है। डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन आप उसको 7 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दे सकते हो। ये मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताए हैं। अगर ये ट्रीटमेंट यदि आप अपने गाय भैंस पे करते हैं तो आपकी जो गाय है डेफिनेटली रिंडरपेस्ट से ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, हम लोग इसके कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि इसको कैसे बचा सकते हैं। तो कंट्रोल के बारे में बात करें तो इसको आपको हाइजीनिक मेंटेन करना है। फिर दूसरा आपको पेस्टिसाइडल स्प्रे कराना है। फिर तीसरा आपको वैक्सीनेशन जो आती है वैक्सीन करवानी है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसका कंप्लीट मतलब इलाज और बचाव किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।